नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर शैलेंद्र पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माफिया पर 3 मुकदमे हैं दर्ज। तो आगरा से बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर शैलेंद्र पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर, प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 27 लाख रुपए। तो माफिया पर 3 मुकदमे हैं दर्ज। बड़ी खबर आपको इस वक्त की आगरा से बता रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में आगरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश के कई शहरों में बुलडोजर की धमक आज भी देखी गई। दरअसल अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मेरठ में जब बुलडोजर एक्शन में आया तो यहां हंगामा शुरू हो गया। महिलाओं ने बुलडोजर के चलते ही जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा छुड़ाने गए अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। भारी विरोध के बीच बुलडोजर कार्रवाई बीच में छोड़कर प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। बरेली में गरजा बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर आरोपी नाजिम के दुकान नेस्तनाबूद कर रहा था। बरेली के कैंट इलाके के बीआई बाजार में प्रशासन के बुलडोजर ने रौंदना शुरू किया तो सब कुछ मिट्टी में मिलता नजर आया। सनी हत्याकांड के आरोपी नाजिम के दुकान को ध्वस्त किया जा रहा था। सहारनपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया तो देखते देखते ये इमारत जमींदोज हो गई। पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी रहे हाजी इकबाल की करीब 130 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने के बाद अब उनके जो आलीशान जो घर हैं सहारनपुर के अंदर, उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लखीमपुर खीरी में 6 गैंगस्टर अपराधियों की 9 करोड़ 62 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई। टीम न्यूज स्टेट। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, नहर में नहाते वक्त हादसा हुआ है। नहर में डूबने से एक युवक की मौत। पुलिस एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां नहर में नहाते वक्त हादसा हुआ। नहर में डूबने से एक युवक की मौत हुई। वहीं पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। दादरी थाना के बसंतपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में नहर में नहाते वक्त हादसा हुआ, जहां एक युवक डूबा। हालांकि मौके पर पुलिस टीम पहुंची और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम पहुंची और युवक की तलाश की गई। हालांकि शव बाहर निकाला गया है। दादरी के बसंतपुर गांव की घटना। हरदोई में गैंगस्टर अपराधियों के घर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। करीब 14 लाख की संपत्ति को अरवल पुलिस ने कुर्क किया है। ये कुर्की जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की है। इसके लिए पहले इलाके में मुनादी कराई गई। कुर्की को लेकर इन दोनों अभियुक्त पर असला फैक्ट्री चलाने का आरोप है। इनकी फैक्ट्री अवैध तरीके से यहां असलहा बनाया जाता था, जिससे इन सभी ने धन अर्जित किया और उससे संपत्ति बनाई। इसलिए संपत्ति की कुर्की की गई। कुर्की की यह कार्रवाई अरवल इलाके के दहलिया गांव में हुई है। तो पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई से पहले मुनादी कराई गई और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध असला फैक्ट्री चलाती थी, जिसकी कमाई के जरिए अवैध रूप से संपत्ति बनाई थी। 14 लाख की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई पुलिस और राजस्व विभाग की हुई है। अरवल के दहलिया गांव में ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने की है। वाराणसी में श्रृंगार गौरी मामले पर आज बहस पूरी हुई। हालांकि अगली तारीख
12 जुलाई अब तय की गई है। तो वाराणसी में श्रृंगार गौरी मामले पर आज बहस पूरी हुई। वाराणसी में जिस तरीके से बहस पूरी, हालांकि अब 12 जुलाई को एक बार फिर बहस होगी। सोमवार को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 35 दिन बाद ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के 49 लोग मौजूद थे, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आपत्ति के 52 बिंदुओं में से 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश की। इस केस को जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में मेरिट पर सुना गया। इस केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आज विपक्षी अधिवक्ता ने अब संपूर्ण बिंदुओं का माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया, कर दिया, अपनी बात रखी है सभी बिंदुओं का, और यहाँ तक कि जो हमारा प्रेय है माननीय न्यायालय के समक्ष उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिए समस्त बिंदुओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने अगली तारीख 12 को उन्होंने समय मांगा है कि और भी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और एविडेंस देंगे और केस लॉ उन्होंने प्रस्तुत करना है और बहस करेंगे, तो वो 2-3 दिन और कंटिन्यू रखेंगे। मुस्लिम पक्ष इस मुकदमे को खारिज कराना चाहता है, जिसके लिए ये दलील भी दी गई कि ये मामला दशाश्वमेध वार्ड का नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष उसकी इस दलील को खारिज कर रहा है। ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी जो है उसमें यह कह रहे थे कि जो हिंदू पक्ष की ओर से लिखा हुआ है वह अपूर्ण है, इसे खारिज करने योग्य। खारिज करने का मुख्य कारण ये है कि यह दशाश्वमेध वार्ड में जो है नहीं आता है, और यह कहे यह वक्फ की प्रॉपर्टी है ही नहीं। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की जिरह के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा और बताएगा कि मुकदमा सुनवाई के योग्य क्यों है। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली गई थी, जिसकी पोषणीयता पर बहस चल रही है। टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे 5 जुलाई से एसपी का सदस्यता अभियान चलेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर, लोगों को घर घर जाकर जोड़ने का अभियान। तो 5 जुलाई से समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव करेंगे। घर घर जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। कार्यकर्ताओं को भी सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। अगस्त में होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव। अगस्त में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा है। तो लोगों को घर घर जाकर पार्टी से जोड़ने का अभियान चलेगा। तो अगस्त में होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अगस्त में ही प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अवध शिल्पग्राम पहुंचे सीएम योगी ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो तमाम किस्म की जिस तरीके से आम की वैरायटी और जहां पहुंचे सीएम योगी। जितनी भी फसल पैदा होती है, जितनी मार्केट की आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है, उतना मार्केट में उपलब्ध कराना, सेल्स की प्रोसेसिंग के साथ उसे जोड़ना, जिससे किसान को अच्छा और अधिक समय तक दाम मिल सके। उस दिशा में अनेक उत्पाद इससे बन सकते हैं और किसान को हम ज्यादा लाभ इसके माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर सिमट चुकी कांग्रेस के लिए पिछले कई चुनाव के नतीजों को देखकर कहा जाता रहा है कि यूपी में कांग्रेस की बत्ती गुल हो चुकी है, लेकिन अब यह हकीकत में हो रहा है। प्रयागराज के चौक में स्थित कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक कार्यालय में कांग्रेस दफ्तर की बत्ती गुल होने जा रही है और दफ्तर पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। प्रयागराज का आनंद भवन, स्वराज भवन, जो कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, जिसे बाद में कांग्रेस पार्टी को दान कर दिया गया, जिसे अब ट्रस्ट चलाता है, वो आज भी गुलजार है। लेकिन प्रयागराज के जिला कांग्रेस कार्यालय की बत्ती गुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ 6,12,000 का बिजली का बिल बकाया हो चुका है और बिजली विभाग से नोटिस आ चुकी है। बिजली काट दी गई, उसके लिए हम लोग अभी बात कल करेंगे और जो भी होगा उसको जमा किया जाएगा। फिर जी नहीं, बिजली के चंदा नहीं जुटाया जा रहा है। बिल जो है गलत आया है, तो उसको पहले हम लोग ठीक करेंगे, उसके बाद फिर उसको जमा। कभी इस कार्यालय में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी पार्टी की बैठक किया करती थी।
बड़े बड़े मसलों पर चर्चा होती थी, लेकिन अब तो यहाँ बैठना भी कांग्रेसियों के लिए मुहाल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं बकाया है, कई साल से इसका मामूली सा किराया भी नहीं दिया जा रहा है, जो अब तक बढ़कर 3,45,000 हो चुका है। और कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि 15 जुलाई तक किराया नहीं जमा किया गया तो पार्टी दफ्तर पर ताला लग जाएगा। लिहाजा अब कांग्रेस के गढ़ में उसके दफ्तर बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। यूपी सरकार ने तराई के जिलों में फैले कुपोषण को रोकने के लिए मिड डे मील में पंजाब से मंगाए गए फोर्टिफाइड चावल को परोसने का फैसला किया है। बहराइच के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील में सामान्य चावल की जगह पंजाब का फोर्टिफाइड चावल परोसा जाएगा। बहराइच जिले में 2,803 बेसिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 5,71,000 बच्चे पढ़ते हैं। 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे कुपोषण से प्रभावित पाए जा रहे हैं, इसीलिए पंजाब से 2,618 मीट्रिक टन चावल मंगाया जा चुका है। पंजाब के फोर्टिफाइड चावल में कई पोषक तत्व और फोलिक एसिड, विटामिन बी और आयरन समेत कई तरह के सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बढ़ाई गई है, ताकि बच्चे सेहतमंद बन सके। बड़ी खबर कानपुर से। बरेली का दावते इस्लामी कनेक्शन सामने आया। कानपुर शहर में लगाए गए थे डोनेशन बॉक्स, विरोध के बाद हटाए गए थे बॉक्स। बरेली में भी दावते इस्लामी के साथ कई लोगों के जुड़े होने का दावा। दुकानों के बाहर लगे दावते इस्लामी की डोनेशन बॉक्स। जिहादी गुल्लक आप देख सकते हैं, हालांकि कई दुकानों के सामने ऐसे ही दावते इस्लामी का डोनेशन बॉक्स देखा गया। हालांकि इससे पहले कानपुर, पीलीभीत और बरेली से तस्वीर, जहां दुकान पर दावते इस्लामी का डोनेशन बॉक्स देखा जा रहा है। ये तस्वीर और साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता रहे, बरेली में दावते इस्लामी का कनेक्शन। उदयपुर में हुई घटना के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े। नाम सामने आया दावत इस्लामी। इस जिहादी संगठन का कनेक्शन कानपुर से भी सामने आया, जहां कई जगह अभी भी गुपचुप तरीके से दावत इस्लामी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका खुलासा न्यूज स्टेट ने किया। तस्वीर देखिए कैसे परमपुरवा के एक दुकान के काउंटर पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, जिस पर साफ साफ लिखा है दावत इस्लामी। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या के बाद दावत इस्लामी नाम के संगठन का नाम सामने आया, और जिस तरह पूरे देश में इस संगठन के कई डोनेशन बॉक्स को लेकर जानकारी मिली कि वो डोनेशन बॉक्स रखे जाते हैं और उस डोनेशन बॉक्स के जो पैसे हैं वो इस संगठन के हिस्से में जाते हैं, और इस संगठन से जुड़े लोग इस डोनेशन बॉक्स को जगह जगह पर दुकानों पर रखते हैं। इनका पैसा कहां जाता है, कौन लोग ले जाते हैं, इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। आतंकी सोच रखने वाला दावत इस्लामी भारत के खिलाफ भारत के रहने वाले लोगों से चंदा लेता है। कानपुर के बाद पीलीभीत से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां पांव पसारने के लिए इस संगठन का एक स्कूल भी खुल चुका है। साथ ही कई जगहों से फंडिंग भी की जा रही है। इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने सीएम से शिकायत की बात कही है, जबकि शहर के काजी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो संगठन से अपने बच्चों को दूर रखें। कि अपनी कौम के लोगों को, मैंने भाषण दिया था, तकरीर करी थी, उसमें कहा था कि इस तंजीम से अपने बच्चों को बचा ले, वरना भविष्य में ये तंजीम, ये संगठन आपके बच्चों को कहां पर ले जाके फंसाए, कहां पर मरवाए, किस जगह इस्तेमाल करे, कुछ पता नहीं, जिसका सरगना पाकिस्तान कराची के अंदर बैठा हुआ है। जिहादी गुल्लक की तस्वीर कानपुर, पीलीभीत के बाद अब बरेली से सामने आई है, जहां पुराने शहर में बाजार में दावत इस्लामी संगठन के डोनेशन बॉक्स दुकानों के बाहर रखे मिले। जयपुर की घटना, प्रयागराज, कानपुर में हिंसा की कोशिश, ऐसी घटनाओं में लगातार दावत इस्लामी का नाम सामने आया है। जाहिर तौर पर इस संगठन का मकसद साफ है कि देश में अशांति फैली रहे। कानपुर से अमित सिंह, पीलीभीत से सौरभ पांडे, बरेली से मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए।